कैसे हैं आप लोग? दसवीं आप लोग? 10वीं वाले चले गए ना? आज ही एडमिट कार्ड हमने बांटे। अच्छा, ये लोग भी तो हमें लगता है कि सब अच्छा बन लूंगा। ये भी अब एक आध महीना में 10वीं चली जाएंगे ना? हाँ, ये लोग भी 28 से हाँ, 10 के बाद इन लोग का होगा। आप लोग इस समय में यही लोकेशन ना, डुमरी घाट सर आपने का विधानसभा क्षेत्र का है पूरा सब यही कम से कम 10-12 किलोमीटर नहीं है सर। 10-12 किलोमीटर। मधुपुर एक बच्चा मधुपुर से आता है मधुपुर तक का गलागी से एक बच्चा आता है गलागी, हाँ, गलागी। इधर धवाड़ा रोशना नगरी सब तो लक्ष्मण सब तो बिल्कुल। और प्यारे बच्चों, पढ़ाई लिखाई में कैसा मन लग रहा है? ईमानदारी से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लगता नहीं है, दिक्कत नहीं है। देखिए आपके सर भी आपके जैसे थे, आपकी मैडम भी आपके जैसे थे, हम भी आपके जैसे थे। अभी भी हम स्कॉलर हैं, PhD की पढ़ाई चल ही रही है। सर अभी भी पढ़ रहे हैं। लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। और इस संदर्भ में हमको मोहम्मद अली जी का एक कोटेशन याद आता है। मोहम्मद अली वो मुक्के के दुनिया के मुक्के बहुत नंबर 1 मुक्केबाज थे। वो कहते थे कि हमको अपना जो ट्रेनिंग सेशन है उससे बड़ी एलर्जी होती थी। मैंने एक तरह से हमको लगता था कि हम यहाँ से भाग जाएं। ट्रेनिंग मतलब क्या? जो अभी आप क्लास में बैठे आपकी ट्रेनिंग है, ये जो आप पढ़ रहे हैं आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन वो कहते थे कि हमको मालूम है कि आज अगर इस परिस्थिति का हम सामना कर लेंगे तब आने वाला दिन मेरा जो लाइफ होगा वो चैंपियन की तरह होगा। तो आज अगर आप सामना कर लेंगे तो इन फ्यूचर आपका जो लाइफ होगा एक चैंपियन की तरह होगा। इसलिए नो डाउट मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मन तो आप यहाँ है, लेकिन आपका चंचल मन पता नहीं किसी मार्केट में होगा, मौसी के यहाँ होगा, नानी के यहाँ होगा, पता नहीं किसी सीरियल में आपका मन होगा। सही बात है। तो इसलिए कहे बच्चों, लगता नहीं, लगाना पड़ता है आपको एकाग्र। और ये शिक्षा किसी माने किसी साधु की साधना से कम नहीं है। आप रोज रोज एक ही क्लास में बैठते हो, एक ही चीजें, एक ही बेंच में, एक ही लोगों के साथ, तो आसान नहीं है। आप भी बहुत संयमित और एकाग्र होकर विद्यालय आते हैं और पठन पाठन का कार्य करते हैं। बस इसका फल आना चाहिए। अब आप ही बताइए, जहां अगर मान के चलिए सपोज दैट थोड़ा देर के लिए आप सोच लीजिए कि आप 6 घंटा कोई काम कर रहे हैं, चाहे कोई काम रहे, तो भाई उस 6 घंटा आप जहां काम किए उसका फल मिलना चाहिए कि नहीं? कोई मान के चलिए कोई ईंट भट्टे में ईंट बनाने का कार्य कर रहा है, तो कम से कम ईंट बन जाना चाहिए उसका शाम तक। कोई अगर खाना ही पका रहा है तो शाम तक कम से कम उसका खाना बन जाना चाहिए, पक जाना चाहिए। कोई अगर पेंटिंग ही कर रहा है तो कम से कम 4-5 घंटा जो भी उसका समय जो है वो उसमें व्यतीत कर रहा है, उसके बाद वो पेंटिंग तैयार हो जाना चाहिए। यानी जो भी आप जहां 4-5-6 घंटा समय देते हैं, जिस काम के लिए देते हैं, अंत में उसका एक रिजल्ट होता है। चाहे कोई काम रहे, कपड़ा बुनना हो, कपड़ा सीना हो, या फिर कोई भी काम रहे, क्रिकेट खेलना हो, कोई भी एक रिजल्ट होता है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो आप यहाँ आए हैं 6 घंटा समय कंटिन्यू दे रहे हैं, आपको यहाँ से एक रिजल्ट लेके जाना है। रिजल्ट अगर आप यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो फिर आपको अपने आप से शिकायत होगी। आप दूसरे से शिकायत नहीं करेंगे, आप शिकायत खुद से करेंगे। जो समय अपॉर्चुनिटी हमको मिला था, जो अवसर हमको मिला था, उस अवसर को हम बना नहीं पाए। और साथ ही साथ क्या होगा, एक चीज होगा कि आप रिजल्ट ना होता है, आप जो सोच के आए हैं अगर वो हासिल नहीं हो पाता है तो ज्यादा नहीं, एक पीढ़ी पीछे चले जाएंगे, एक जनरेशन आप यहां से पीछे चले जाएंगे। इसलिए चले जाएंगे, सबको जब मान के चलिए आपकी माँ, चलिए हम अपनी माँ का उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए हमारी माँ जब अपने समय में होगी, हमारे जैसे स्कूल कॉलेज के उम्र की, तो शायद सोचती होगी कि हम टीचर बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं। तो जाहिर सी बात है, अगर वो नहीं बन पाई तो उसके बाद वो क्या सोच रही होगी कि हम तो नहीं बन पाए, अब कम से कम मेरा बेटा बने। तो उसके लिए हमारी माँ को कितना दिन इंतजार करना पड़ा? 25 सालों का। तो अगर आज आप कुछ नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके सपने मर जाएंगे, आपके सपने जिंदा रहेंगे, लेकिन कम से कम एक पीढ़ी का अंतर हो जाएगा। आपको 25 साल वेट करना होगा और आप उन 25 सालों में बाकी लोगों से पीछे रहेंगे। 25 साल आप पीछे रहेंगे, एक जनरेशन का आपकी और बाकी जो आपके साथी हैं उनमें गैप हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आप, कोई सुनीता है, कोई अनीता है, दोनों साथ नहीं है, और पता चला सुनीता या तो मेडिकल की क्वालिफाई कर गई, वो मेडिकल लाइन में हो गई, पता चला कि अभी तक कुछ नहीं कर रही है।
तो अनिता के मन में तो लालच रहे कि भाई हम कुछ नहीं करें, कम से कम मेरी बेटी ऑफ मेडिकल को या फिर जो भी है उसको कम्पीट करे और वहां आगे बढ़े। लेकिन तब तक क्या होगा, कम से कम आपके जो फ्रेंड थे जिनके साथ आप निकले 25 साल का अंतर हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, अगर आप कुछ नहीं बनते हैं तो आप एक जनरेशन पीछे चले जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि आप लोग पीछे जाएं, एक कदम भी पीछे ना जाएं, इस बात को ठानिए। 25 साल तो बहुत दूर की बात है, एक कदम भी आपको पीछे नहीं जाना। इसलिए मेहनत करिए और एक फील्ड में एक्सपर्ट बनिए और यहाँ से एक्सपर्ट बन के बाहर निकलिए। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपको, जरूर शुभकामनाएं। और यहीं से आप जो सपने बुनकर सजो कर लाए हैं यहाँ तक, उन सपनों को आपको यहीं से पंख देना है। मन लगा के भी आपको पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि समय बार बार नहीं मिलता है। अभी अगर आज आप पढ़ लिख लेंगे तो आने वाला जीवन आपका थोड़ा आसान रहेगा। और जहां आप समय देते हैं वहां से परिणाम मिलना चाहिए। 5 घंटा 6 घंटा अपने यहाँ समय देने नहीं, तपस्या करना। पढ़ना एक तपस्या से भी कठिन काम है। जिस तरह कोई तपस्या साधु तपस्या करता है कंटिन्यू एक एकांत में जाके, तो आप भी वही कर रहे हैं। रोज एक ही शिक्षक को देखते हैं, एक ही ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, एक ही पंखा को देखते हैं, तो आप भी बहुत एकाग्र हैं। एक ही जगह एक ही बेंच में रोज बैठते हैं, तो आप भी कम एकाग्रता का परिचय नहीं दे रहे हैं। बस इसी एकाग्रता के साथ आगे बढ़िए, मन को भ्रमित ना होने दीजिए। किसी भी काम में आप समय देते हैं तो वहां जहां आप इन्वेस्ट करते हैं वहां भाई कोई रिजल्ट होना चाहिए। वहां आपको अगर मान के चलिए, सबको जब किसी को मन लगता है कि हमको तैरना अच्छा लगता है तो 6 घंटा तैरिए, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम एक नंबर 1 तैराक बन के आइए। दुनिया में सोचता है अगर गोल्ड मेडल किसी ने जीता है तो तैराकी में जीता है। हम जानते हैं आप लोग माइकल फेल्प्स, सुने नहीं है ना? तो जीवन हर एक काम में, और जिस काम में आप समय देते हैं उस काम में आपको अपना करियर तो विशेष बनाना ही चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी शुभकामनाएं आपको। कल नहीं आते सोचे आप लोग से मिलते जाएं, ठीक है। बाकी कोई हमारी आवश्यकता हो जरूर आपकी आती है। एक क्लास